प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा का गुणगान करना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि गुरु जी तो बेअंत हैं। ही इज लिमिटलेस, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज एवरीथिंग, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड बियॉन्ड। हमारा जो सौभाग्य है कि हम गुरु जी से मिले। समटाइम्स आई वंडर, पता नहीं पिछले जन्म में क्या अच्छे कर्म किए होंगे कि गुरु जी की शरण में हम आए एंड गुरु जी ने हमें अपने चरणों में जगह दी। वी मेट गुरु जी इन 1994। मुझे बहुत ज़्यादा एस्थमा होता था जब से मैं 3 साल की उम्र की थी। And I suffered a lot till I was about 40, 44, 60 milligram of steroids and intravenous injections, and my life was not normal at all. My brother took me to Guruji. I went with a very open mind. मेरे मन में नहीं था कि गुरुजी ऐसे होंगे ऐसे होंगे। हम जलंधर पहुंचे तो जैसी मैंने उनके चरण छुए, he looked up at me and he said, आगे जतिंदर कौर। अब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और पहली बार मिले हम गुरुजी को, तो उनका पता ही नहीं था भी वो जानी जान है, वो सब जानते हैं। उस दिन के बाद आज 30+ years हो गए हैं। आई हैव नेवर एवर 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 हैड अ एस्थमा अटैक। ये गुरुजी की बख्शिश है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। एक बार गुरुजी ने मेरे को बोला कि सत्संग सुनाओ। दिस इज इन छोटे मंदिर। मैं खड़ी होके बोलने लगी, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानण होंदियां गुर बिन कोर अंधार। उसके बाद मैंने अपना सत्संग शुरू किया। गुरुजी सत्संग ऐसे सुनते थे जैसे कि वो पहली बार सुन रहे हैं, और जो भी जैसे मैं बोलती थी कि मैं ठीक हो गई तो वो बड़े हैरान होते थे, अच्छा ठीक हो गई, एज इफ ही हैज नॉट डन एनीथिंग। इतने हम्बल। हम तो उनके चरणों की धूल की एक जर्रे की तरह भी नहीं हो सकते। गुरुजी ऑल माइटी, एक यूनिवर्स नहीं हजारों यूनिवर्सेस के मालिक हैं, और हमारे सामने ही वुड कम डाउन टू आवर लेवल। हमारे लेवल पे आके वो हमसे बात करते थे। कितना बड़प्पन है उनका। सो सत्संग के बाद हम वापस आ गए चंडीगढ़। तो फिर दोबारा कहीं दिल्ली गए तो गुरुजी ने बोला, जोगा आंटी सत्संग सुनाओ। मैंने कहा हाँ जी हुजूर। एंड ही सेज, चंदा वाली गल करी। अब देखो, उन्होंने सब ग्रंथ लिखे, उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है, और इतनी स्वीटली वो बोला, चंदा वाली गाली करी। अब गुरुजी इतने हम्बल हम कभी हो सकते हैं? अगर हम भी उस थोड़े से उस लेवल पे पहुंचे तो बहुत बख्शिश होएगी उनकी। और हम्बल होना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जैसे गुरुजी बोलते थे, अपना दिमाग बाहर छੱਡ के आओ। उनका मतलब भी जो मैं है, जो हम में है, उसको बाहर छोड़ो। बहुत 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 टाइम लग गया हमें इस बात को समझने में। मे बी वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट थोड़ा सा गुरुजी की बख्शिश के साथ, बहुत बहुत थोड़ा सा, मे बी हमें नर्सरी में एडमिशन मिली है। सो अभी गुरुजी की बख्शिश के साथ ही हम चल रहे हैं। जो वो बख्शिश कर रहे हैं और जैसे हमें रख रहे हैं, वी आर सो ग्रेटफुल टू गुरुजी। सो मेरे एस्थमे का तो हो गया ठीक। ऐसे ही मेरे फादर को एक दिन उन्होंने बुलाया और कहते, आपका ऑपरेशन करना है। माय फादर वाज वेरी डिवोटेड टू गुरुजी, एंड ही विदाउट एनी क्वेश्चन ही सेड हाँ जी हुजूर। तो मेरे ब्रदर को बोला, पान के पत्ते लेके आओ 51 रुपीज के। वो लाए तो गुरुजी ने उनके पेट पे रखे, और थोड़ी देर के बाद बोले, आपका जी ऑपरेशन कर दिया मैंने। अब माय फादर वाज वेरी हेल्थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब हम वापस चले गए चंडीगढ़, तो 3 दिन के बाद माय फादर पास्ट ब्लड इन हिज यूरिन। सो ही वाज टेकन टू पीजीआई चंडीगढ़, एंड द डॉक्टर सेड कि ये तो इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा।
इनके ब्लैडर वॉल में ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ वाज एज बिग एज अ टेनिस बॉल। अब अगर गुरुजी वो ऑपरेशन ना करते तो हमें तो पता ही नहीं चलना था, क्या पता वो कितनी बड़ी हो जाती। पर गुरुजी की बख्शिश, उसके बाद माय फादर लिव्ड टिल द एज ऑफ 99 एंड अ हाफ, कैंसर फ्री, और कोई बीमारी नहीं, हेल्दी पर्सन। दिस इज ऑल गुरुजी's बख्शिश। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बहुत बहुत बख्शिश करते रहे गुरुजी हमारे बच्चों को। हमेशा उन्होंने बुलाना अमेरिकनो, एंड वी यूज्ड टू वंडर, भाई हम तो सोच ही नहीं रहे कि कोई अमेरिका जाए या कनाडा जाए। पर जैसे गुरुजी की मर्जी और हुक्म, उनके हुक्म के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और उनको तो बहुत पहले से ही पता था। सो हम हमारे दोनों बेटे आर इन नॉर्थ अमेरिका, वन इज इन कैलिफोर्निया एंड वन इज इन वैंकूवर। ये भी गुरुजी की ही बख्शिश है। गुरुजी हर किसी को चाय देते थे। तो दिस इज इन सेक्टर 33। रात के 1:30-2 बज गए, गुरुजी के पास हम बैठे, बहुत थोड़े से लोग थे। तो मेरे मन में, हाय मेरे को गुरुजी चाय नहीं देते, कब देंगे। तभी गुरुजी ने चाय मंगाई, थोड़ी पी और कहते ले पी ले। आई वॉज इलेटेड। ऑफ कोर्स अब समझ आती है कि वो तो जानी जान है, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारे मन का हर भाव वो समझते हैं। पर इन दोज डेज वी यूज्ड टू वंडर। सो वन ऑफ दोज डेज अगेन एट नाइट, देयर इज दिस पर्सन हु यूज्ड टू कम टू गुरुजी, एंड वो बहुत यंगस्टर थे, बहुत बहुत मोटे थे। ये भी 33 सेक्टर की बात है। तो ऐसे ही हम सब बैठे तो गुरुजी कहते, हाँ भाई की चाहिए तेनू। कहते गुरुजी मैनू पतला कर दो। सो गुरुजी ने चाय मंगाई और थोड़ी आप पी, फिर उनको बोला ले पी ले। तो उन्होंने चाय पी ली। You will not believe if I tell you that next day that person came and he had lost 30 kgs. He was wearing the same pant and holding it because, and he didn't have any problems. It's not that overnight कोई वेट लॉस हो गया तो उसको प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी हमारे उधर चंडीगढ़ में भी हैड डॉग्स, एंड वो वेट घर में आते थे हमारे, उनको वैक्सीनेशन वगैरह देने को। तो एक बार वो आए तो उनको मूड बहुत ऑफ था। तो मैंने पूछा क्या बात हो गई। सो कहते, आंटी भी मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार हैं, एम्स में एडमिटेड हैं दिल्ली में, और हम उधर जा रहे हैं सीधा, एंड लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है उनकी, एंड देयर इज नो होप, एंड हिज कैंसर इज इन हिज थ्रोट। वो कुछ खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ही कांट हेयर एनीथिंग, एंड ही सफरिंग अ लॉट। सो मुझे कुछ 1 मिनट में ख्याल आया कि मेरे पास छोटे छोटे गुरुजी खुद अपने हाथों से स्वरूप देते थे। तो मैं भाग के अंदर गई, तो मैंने बोला आपके वाइफ कहाँ है। वो कहते जी बैठे हैं गाड़ी में। सो मैं लेके स्वरूप छोटा गुरुजी का, तो उनकी वाइफ के पास गई। मैंने कहा बेटा वेरी सॉरी दैट योर फादर इज सिक, बट मैं तो इस तरह हेल्प कर सकती हूँ कि मेरे गुरुजी हैं, उनका ये स्वरूप है और मुझे बहुत फेथ है अपने गुरुजी में। तो विल यू बिलीव इन हिम। शी सेज आंटी आई विल डू एनीथिंग एट दिस पॉइंट। तो उनको मैंने स्वरूप दिया और मैंने बोला भी अपने फादर के सराहने के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखो। तो वो चले गए। अभी 1 महीना हो गया, मैंने तो उनसे बात नहीं की। आई वॉज स्कैर्ड कि इफ आई कॉल मे बी शी स्टिल इन दिल्ली एंड हर फादर हैज पास्ड। पर 1 महीने के बाद हम दिल्ली गए। तो लंगर के बाद जब गुरुजी से हमने आज्ञा लेनी थी, तो एक बहुत टॉल जेंटलमैन सरदार जी कमिंग टूवर्ड्स मी, हाथ जोड़ के और ऐसे थोड़ा झुके हुए। तो मैंने कहा गुरुजी उधर बैठे हैं, गुरुजी उधर बैठे हैं।
ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਮੀ, ਹੀ ਸੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है। मैं क्या, आई एम सॉरी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहचानिया नहीं जी। सो उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिया, कहते आई एम सो एंड सोज फादर। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, आपका ऑपरेशन हो गया, आप ठीक हो। सो अपना कॉलर एक साइड में करके उन्होंने दिखाया, तो गले में ऐसे डेंट पड़ा हुआ था, एक जैसे हम आइसक्रीम स्कूप कर लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, हाउ नाइस ऑपरेशन है। सर जी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ मेरा। मेरी बेटी ने गुरुजी का स्वरूप मेरे सराहने के नीचे रखा था। तो 3 दिन कहते मैं बहुत 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 सफर किया मैंने। सारे उनके पैरामीटर सब हेवाए हो गए थे। डॉक्टर्स वो सेइंग कि अभी किसी भी टाइम जा सकते हैं। ही सेज बट थर्ड नाइट दिस थिंग हैपेंड कि मेरे ऐसे स्कूप हो गया सारा कैंसर बाहर, और ये रह गया, दाग सा रह गया बड़ा सा, जैसे किसी ने आइसक्रीम स्कूप की हो। एंड ऑफ कोर्स देन आई रियलाइज कि ये तो मेरे से बात भी कर रहे हैं। ही वॉज टॉकिंग, ही कुड हेयर, ही वॉज लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। सो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। बट एक बात है कि गुरुजी कहते थे वी हैव टू हैव अनकंडीशनल फेथ इन हिम। कोई कंडीशंस नहीं रखनी हमने कि ऐसा हो जाएगा तब मैं गुरुजी को मानूं, ऐसा हो जाए तो मैं मानूं, नहीं। वो उनको पता है कब क्या कैसे उन्होंने करना है। ओनली ही नोज। वी एज ह्यूमन बीइंग्स, we want the best of everything in this world, the best of relations, the best of house, best of money, best of everything. But he knows कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। हमारी बेस्ट की डेफिनेशन कुछ और है, पर गुरु जी की हमारे लिए जो बेस्ट है उसकी डेफिनेशन कुछ और है। सो अगर हम गुरु जी पर सब कुछ छोड़ दें, अपना सब कुछ उन पे ही छोड़ दे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके मन को शांति मिलती कि गुरुजी इट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। यू सॉल्व इट, आई विल बी हैप्पी। इफ यू डोंट सॉल्व इट, आई एम स्टिल हैप्पी बिकॉज इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। सो ऐसी ऐसी बातें धीरे धीरे समझ आई हमें गुरुजी के दरबार में जाके, उनके पास बैठ के। बहुत हमें प्यार मिला। गुरुजी वॉज ओनली लव। वो सिर्फ प्यार ही प्यार बांटते थे, सिर्फ प्यार बांटते थे, और अभी भी बांट रहे हैं सबको। इतनी संगत है जुड़ रही, इतनी संगत जुड़ गई, सबके काम ठीक हो रहे हैं। क्यों क्यों जुड़ रही है संगत इतनी? बिकॉज वी आर ह्यूमन। अगर हमारा कुछ ठीक होता है ना, हमारा विश्वास तभी बनता है। सो जस्ट सी गुरुजी किस किस को ठीक कर रहे हैं, कैसे कैसे ठीक कर रहे हैं। अगर हमारी सफरिंग है तो वो हमारे कोई पुराने कर्म काट रहे हैं, बट ही इज डूइंग इट सो जेंटली। अगर प्रॉब्लम भी कोई आती है तो कोई ना कोई वही सोल्यूशन ढूंढते हैं। हम चार चाहे सोल्यूशन सोच लें, पर फिफ्थ वन विल बी गुरु जी सोल्यूशन विच इज द राइट वन। सो गुरु जी की महिमा तो ऐसे है कि समुंदर को पीना विच इज इम्पॉसिबल, एंड उनके बारे में बात करनी बहुत वास्ट है, और अनलिमिटेड एक्सपीरियंसेस। हमारे सब जो भी संगत गुरु जी के साथ पहले थी या अब जुड़ रही है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। पर हमारा एक्सपीरियंस यही रहा कि हमारे बच्चों को बुलाते, सॉरी, उन्होंने एक दिन मेरे हस्बैंड ने वैसाखी पे रिकॉर्डिंग की, और उसके बाद वो बताएंगे उसके बारे में। और उसके बाद मेरे को उन्होंने बुला के बोला, जोगा आंटी तेरे बच्चे पास। अब इतनी बड़ी, इतनी बड़ी आशीर्वाद, इतना बड़ा आशीर्वाद, इतनी बड़ी ब्लेसिंग
मेरे ख्याल में मैं ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी कैन will give us such a blessing. For a mother, it's the most important thing that her children are happy, her grandchildren are happy. बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 थैंक यू। अभी आई वाज इन कैलिफोर्निया, देयर आई डिड अ सत्संग, एंड उसमें मैंने बोला कि गुरुजी की, मैं एक दिन चंडीगढ़ से दिल्ली गई और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁरुजी ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਾ ਲੈ ਫਿਰ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ he hugged me, and that was the most heavenly divine experience for me. So I shared this satsang in California. After the satsang, a lady came and she said she had been to India recently, and she had been to Bade Mandir and Dugri and everywhere, and her uh, request to Guruji was कि मैंने आपको जफ्फी डालनी है। सो कहते मैं सब जगह जाके मैं यही मांगती थी, मेरे को जफ्फी डालनी। कहते जब मैं इंडिया से आने लगी एरोप्लेन में बैठी तो मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं इंडिया से जा रही हूँ, अब पता नहीं कैसे जफ्फी डालोगे आप मेरे को। So she came and hugged me. She said, this is Guruji's message. It's not me. It is Guruji's message कि सारी संगत सेम ही है, क्योंकि सब में गुरुजी का निवास है। गुरुजी रहते हैं हम सब के दिलों में। गुरुजी के पास मैं अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके जाती थी, फिर बोलते थे कोई बात नहीं, गृहस्थी है, ऐसे ही होता है, गृहस्थी में ऐसे ही होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। गुरुजी के पास से जब हम बाहर निकलते थे, ऐसे था जैसे कोई हमें रिजुविनेशन तो होती थी भी, जैसे कोई पता नहीं कितने मल्टीविटामिन के इंजेक्शन लग गए हों, और हम हवा में उड़ते थे, लिटरली लिटरली हवा में उड़ते थे। एंड वी यूज्ड टू फील सो गुड and elated, all because of sitting and meditating with him. अब भी गुरुजी की संगत में, सत्संग में जब हम जाते हैं, वी शुड गेट कनेक्टेड टू गुरुजी ओनली। बिल्कुल नहीं देखना कि कौन है, किसी से बात नहीं करनी। पहले भी हम जब दिल्ली जाते थे या जलंधर जाते थे, कहीं भी गुरुजी की सत्संग होता था, चंडीगढ़ में, एनीवेयर, पंचकुला, तो जैसे ही हम संगत अंदर जाते थे तो गुरुजी तो गद्दी पे नहीं बैठे होते थे, पर सारी संगत चुप करके बैठी होती थी। एब्सोल्यूट पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिर जब गुरुजी अपनी गद्दी पे आते थे, उसके बाद तो मतलब ही नहीं किसी का हिलने का भी। इट यूज टू बी सो पीसफुल, सो ब्यूटिफुल। एंड सेवादार भी बहुत बहुत धीरे से बात करते थे, ताकि जिसके लिए बात है उसी को सुनाई दे, साथ वाला डिस्टर्ब ही ना हो। सो few things I would like the Sangat to please understand कि एक तो मीडिया में गुरुजी दे नॉट लाइक मीडिया। हम मीडिया में गुरुजी के स्वरूप को उसके ऊपर लिखते रहते हैं। हाथ जोड़ के बेनती है सारी संगत को, गुरुजी कहते थे ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं हूँ। तो आप सोचो गुरुजी हैं और हम उनके ऊपर लिख रहे हैं, और हम स्वरूप जो है बांट रहे हैं एज रिटर्न गिफ्ट्स। वो तो खुद अपने हाथों से देते थे, ठीक है, बिल्कुल, पर इतना हमने उसको कर दिया कि सबको स्वरूप दे दो। नहीं, जिसको जरूरत है गुरुजी उसी को पहुंचा देते हैं, खुद पहुंचा देते हैं स्वरूप। सो संगत प्लीज गुरुजी को बहुत 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 इज्जत, प्लीज बहुत इज्जत दीजिए और हम्बल रहिए। सत्संग भी बहुत सिंपल हम्बल सत्संग्स, एंड हमें अपनी
ये जो शो ऑफ हम एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल डू इट, वो थोड़ा हमें कम करना चाहिए। और हम जो लिखते रहते हैं मीडिया में, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जय, थैंक यू गुरु जी, हम किसको सुना रहे हैं? हमें सिर्फ गुरु जी को सुनाना है। आपके साथ बैठे बंदे को भी नहीं पता चलना चाहिए। व्हेन वी आर राइटिंग ऑल दिस ऑन द सोशल मीडिया, it is not, I'm not saying it's not going to Guruji, but it's going to 20,000 other people. Your want of blessings, your need of blessings should go only directly to Guruji. I hope you understand. And I'm sorry अगर किसी को बुरा लगा हो, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। एक बार हमने माय फ्रेंड हैड रिग्रेशन सेशन इन चंडीगढ़, लॉन्ग बैक, एंड गुरुजी तब जलंधर में होते थे। रिग्रेशन में ऐसे होता है कि यू गो टू अ पास्ट लाइफ, एंड आई हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। ऐसे है कि आई वेंट इन टू past life which was really far back, and I was a man in that life. और मेरे मुझे मैं एक किसी ट्राइब की चीफ हूँ इन दैट लाइफ। एंड सो जो रिग्रेशन करवाते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा ऐसे ऐसे बहुत कुछ होता है उसमें। मेन बात ये है कि कहते हैं गो टू हैप्पी ओकेजन ऑफ दैट लाइफ। तो I see that I have a son. My wife has given birth to a son, so I am happy. Then gradually they say, okay, go to a sad part of that life. And then I go to a sad part in the sense that I see my daughter getting married and I'm feeling very sad. Then they say, okay, come to the end of your life. So I see myself uh, lying on a haystack, because बहुत पुरानी पुरानी है ये बात। तो I have long mustaches and I am a man in that janam. I can see my body, my soul is out of that body, and I am thinking that, as we say, when you die, your loved ones who are no more in this world, they come and take you. So we had lost our nephew. So I thought वो आएगा हमें लेने. Then I said no, गुरुजी आएंगे मुझे लेने. But then I'm floating, and then I see Shivji coming down from ब्यूटीफुल चट्टान से उतर के इधर आते हैं और मेरा राइट हैंड पकड़ लेते हैं। एंड ही स्पीक्स टू मी इन पंजाबी। ही सेज ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। So we are floating. I don't know whether he's walking, but I don't know whether I'm not in a body form, but I'm going, and Shivji is holding my hand. So we are going, and then there comes a kind of a ledge, and he stops there, and he tells me, "Bas main ithon tak." And after that, what I saw, I cannot explain till today. It was just beautiful. So this was my regression in Chandigarh with friends who didn't even know that we are in Guruji's Sharan. So when I went to Guruji, जैसी मैंने मत्था टेका, he looked up at me and he said, क्यों कराते ना दर्शन? Now for a minute or 2 or 10, I could not make it. I just said, Hanji Hazur, and I sat in the Sangat. After some time, it struck me. I said, oh my God, this was गुरुजी शिवजी के दर्शन कराए मुझे और रिग्रेशन में कराए. How does he know? This proves that he is everything. He's in our brain, he's in our heart, he's in our soul, he's everywhere. So उनके बिना तो कुछ भी नहीं है. हमारे रोम रोम में बसे हैं,
He is, without him, we are nothing. And thank you, Sangatji. Now my husband will share his satsang. Thank you so much. And may Guruji bless you all. आप सबको बहुत बहुत ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि गुरु जी ने संगत की सेवा करने का मौका दिया, अपना एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ या जब से गुरु जी की संगत में आए हैं वो शेयर करने का मौका। जैसे कि आपको जोगा जी ने बताया कि 94 में वो मिले सबसे पहले, उस टाइम वो अपने ब्रदर के साथ गए थे, हम में से कोई नहीं गया था फैमिली में से। उसके बाद जब मैं खुद गुरु जी को मिला तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो पहला सत्संग हमने उनका अटेंड किया वो किसी के घर था, एंड धीरे धीरे कुछ हम समझने लगे कि गुरु जी क्या है, कौन है, ये एकदम समझ नहीं आता। पहले हम अगर सिख है तो हम गुरुद्वारे की एक जो सिस्टम होता है उसके में यूज टू होते हैं, या मंदिर में या चर्च में या कहीं पे भी हमारा एक सिस्टम होता है बचपन से जो हमने सीखा होता है, देखा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग, टोटली अलग, कि गुरुजी बैठे हैं, वो प्रवचन नहीं कर रहे, शब्द कीर्तन चल रहा है और काफ़ी लाउड वॉल्यूम पे चल रहा है, तो सब चुपचाप बैठे हैं ना। ये कुछ अलग है। नॉर्मली वन एक्सपेक्ट्स के जो भी सामने महापुरुष बैठे होंगे वो प्रवचन करेंगे, कुछ समझाएंगे, कोई बात करेंगे। गुरुजी अगर बात करते थे तो वो इंडिविजुअली करते थे, जो पास में बैठा है उसको बुला लिया या जिसको भी उन्होंने कुछ कहना है, अदरवाइज चुपचाप। उन्होंने कई बार कहा है कि मैं एक प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, तो वो करते थे। और मुझे जो समझ आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, कि सिस्टम मुझे जो समझ आया वो क्या है। मेरा अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था चंडीगढ़ में, और उसके लिए मुझे कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत थी जो मैं सोच रहा था कि लेना है, इंक्वायरीज वगैरह करी थी, बट हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत महंगा था सामान, और इकट्ठे इतने पैसे देने मेरे लिए मुश्किल थे। तो मैं इंक्वायरी करके और बात करके कंपनी से तो चुप कर गया। जब मैं गुरुजी को मिला जलंधर में, मुझे याद है कि मैंने उनसे बात करी कि जी मुझे इक्विपमेंट चाहिए, मुझे मशीन चाहिए। तो गुरुजी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है तो आप संगत के लिए कुछ रिकॉर्ड करो। तो मैंने पूछा क्या रिकॉर्ड करना है जी? वो कहते हैं आप सुखी बराड़ आंटी को मिलो और वो बताएंगे आपको, उनको पता है क्या करना है। तो मैंने सुखी जी को फ़ोन किया, बात करी, तो बड़े खुश हुए। कहते अच्छा आप भी गुरु जी के पास जाते हैं तो ठीक है, हम करेंगे ज़रूर, लेकिन 2 महीने रुक जाओ क्योंकि कुछ पंजाब में इलेक्शंस चल रही हैं, तो मैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स करती हूँ तो मुझे अभी टाइम नहीं होगा। तो ठीक है। उसके बाद 2-3 बार जब भी जलंधर गए गुरु जी के पास तो मेरा वही सवाल था और उनका वही जवाब था कि वो रिकॉर्डिंग हो गई। मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि ये
मेरी बात को टाल रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं या क्या चक्कर है, बट वो पहले नहीं समझ आई। फिर मैंने एक बार कोशिश करके मैंने कहा चलो कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं, सुक्की जी तो अभी बिज़ी हैं, तो मैंने किसी और की रिकॉर्डिंग करके और किसी से लिखवाया। तो वो कहते जी क्या लिखना है? मैंने कहा जी महापुरुषों की उस स्थिति में कुछ लिख दीजिए। तो उन्होंने कुछ लिखे, म्यूज़िक बनाया, सारा किया, तो कैसेट बना के जालंधर में पहुँचा दी। अब ये चीज़ बाद में समझ आई कि जो गुरुजी कहते हैं करना वही है। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी कर लो। ख़ैर इतना हुआ कि मेरी हाज़िरी लग गई। सो अगली बार जब मैं जालंधर गया, तो जहाँ वो विराजमान होते हैं, आसन जहाँ रखते हैं, तो उसकी राइट साइड पे मैं नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ था। तो एकदम अचानक मेरी तरफ मुड़ के कहते हैं, "हाँ, दस की गल है।" तो वो बड़े कर्टली बोलते थे, नॉर्मली ऐसी बात जब भी होती थी। तो ऐसे बोला तो थोड़ा मैं हेजिटेट किया मैंने, बिकॉज़ घबराहट हो जाती है गुरुजी के सामने, तो बंदा वैसे ही घबरा जाता था। तो मैंने कहा गुरुजी वो मशीन्स, तो मुझे बोलते हैं मंगलवार को 5.25 किलो गुड़ गौशाला में दान करके मशीनें ले आओ। अब नॉर्मली क्योंकि अभी पता नहीं था गुरुजी का कि वो क्या चीज़ है, तो मन में आया कि यार ये कैसे हो जाएगा? ये 5.25 किलो गुड़ गौशाला में दान करने से कैसे हो जाएगा? ख़ैर अब अब मैं सोचता हूँ तो मुझे ये पता है कि उस टाइम पर उन्होंने मेरी मशीन्स का पूरा रास्ता, मतलब स्विट्ज़रलैंड से मशीन आनी है तो वहाँ वहाँ से लेके मेरे घर तक का पूरा रास्ता बिल्कुल खोल दिया था। तो जिस कंपनी से मैंने वार्तालाप किया था रिगार्डिंग मशीन्स इंक्वायरी करी थी, उस कंपनी से मुझे एक दिन अपने स्टूडियो में लैंडलाइन पे स्विट्ज़रलैंड से फ़ोन आ गया। तो वो कहते हैं जी मेरा नाम लिया और बोलते हैं जी आपने मशीन्स में इंटरेस्ट शो किया है। मैंने कहा जी हाँ। तो कहते हैं क्या पोज़ीशन है? अब मुझे जब ये बोला तो मैंने मैं अब कैसे बोलूँ कि अभी पूरे पैसे मेरे पास नहीं है या मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अभी कुछ ऐसा है। तो मैं करने लग गया, तो वो बोलता है पंजाबी में, कहता है जी मैं ਤੁਹਾਡਾ पंजाबी भरा, ਮੈਨੂੰ असली गल दसो की है। अब थोड़ा हौसला हो गया, तो मैंने कहा जी बात ये है कि इस वक्त पैसे नहीं है रेडी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 4-6 महीने लग जाएँ, ज़्यादा लग जाए। वो कहते जी आपका स्टूडियो है? मैंने कहा जी स्टूडियो है। आपने मशीन्स लेनी है ना? कहा जी लेनी है। तो वो कहते जी मैं आऊँगा अगले हफ्ते, मैं इंडिया आ रहा हूँ और मेरा गाँव जालंधर के पास है, तो मैं आऊँगा तो मैं आपको मिलूँगा, फिर हम बात करते हैं। तो जी वो आए, स्टूडियो देखा, सब कुछ हुआ, तो वो कहते चलो लंच करते हैं, तो लंच करने चले गए, तो फिर वहाँ पे बात हुई, सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि भई सब ठीक है, मैं वापस जाके कुछ करता हूँ और मैं आपसे दोबारा फ़ोन करूँगा। तो वो मुझे पता लगा कि वो इस सारे एरिया के वो इंचार्ज हैं, जैसे नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे के यहाँ के वो इंचार्ज हैं, तो यहाँ की सारी जो सेल है वो सारा देखते हैं। एक मेरे ख़्याल 1 डेढ़ हफ़्ते के बाद रात को फ़ोन आया कि जी आप नोट कर लो कि इस फ्लाइट, एयर फ्रांस की ये फ़्लाइट है, इस पे 2 मशीनें हमने लोड करवा दी हैं, वो आपको पहुँच जाएँगी, आप वहाँ से उनको छुड़वा लो। अब ये हुआ ऐसे कि अभी तक पैसे कोई एडवांस दिए नहीं थे उनको, ना कोई इन राइटिंग कमिटमेंट करी थी कि जी मैं मुझे मशीन चाहिए या रिक्विज़िशन या कुछ भी नहीं था, नथिंग। तो मशीन्स आ गई, तो मैंने जो भी ड्यूटी बनती थी वो दे के वो मशीन्स ले आए घर पे।
तो गुरुजी को मैंने जाके बताया कि जी वो मशीन्स आ गई हैं। तो कहते अच्छा और आएँगी। ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज़ था कि और आएँगी मशीनें। उस बंदे का दोबारा मुझे फ़ोन आया, वो कहते जी आपने 2 मशीन्स तो मँगवा ली हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि आपका वहाँ स्टूडियो 1 है कि 2 है? मैंने कहा जी 1 ही है। तो कहते एक स्टूडियो में आप 2 मशीन्स कैसे करोगे? तो मैंने कहा जी मुझे सिंक्रोनाइज़र मैंने लेना है तो वो करके मैं करूँ। कहते जी आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि सिंक्रोनाइज़र भी चाहिए? मैंने कहा जी वो भी चाहिए। कहते अच्छा चलो ठीक है, और क्या-क्या चाहिए बोलो? एक ही बार में मुझे बता दो। उसे यकीन नहीं आता इस बात पे कि उन्होंने मुझे मतलब मैंने 2 मशीनें माँगी थी, गुरुजी ने मुझे उसी कंपनी से 10 मशीनें दिलवाई। अलग-अलग चीज़ें जैसे स्पीकर्स हो गए, सिंक्रोनाइज़र हो गया, सीडी रिकॉर्डर हो गया, वगैरह-वगैरह। सो ये जो गुरुजी की महिमा थी, ये जो उनका हमारे मेरे लिए तो चमत्कार ही था कि ये कैसे हो गया। और वो बंदे ने कहा कि भई मैं जब भी आऊँगा 2-4 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जब भी मैं आऊँगा, आप जितने पैसे हुए दे देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 साल में मैंने धीरे-धीरे वो सारा किस्तों में वो पेमेंट पूरी करी और बड़ी कन्वीनिएंटली, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और सामान आ गया, सब कुछ हो गया। ये एक पहली मेरी उनके साथ इंटरैक्शन जो था जिससे मुझे लगा कि ये तो पता नहीं क्या-क्या कर सकते हैं। इन्होंने ऐसे कर दिया, ये कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं समझ आया। किसी के मन में डालना वहाँ पे कि जी वो मशीनें ये ले आएगा, वो सारा करेगा और मुझे वो मशीनें सारी जो बाकी आई थी वो भी चाहिए थी। ये गुरुजी को पता था। लेकिन मैं सिर्फ़ ये सोच रहा था कि मैं 2 ले लूँगा तो इससे ज़्यादा मैं शायद ना ले पाऊँ। एक चीज़ ज़रूर मैंने इससे सीखी है कि अगर मैं ना बोलता उनको कि मुझे 2 मशीनें चाहिए, कि जी मैं स्टूडियो की अपलिफ्टमेंट के लिए या अपग्रेडिंग के लिए मुझे कुछ मशीन्स चाहिए, तो वो शायद वो 10 वैसे भी आ जाती। और अगर मैं ना भी बोलता उनको, तो फिर भी वो किसी न किसी तरीके मुझे वो दे देते। फिर मैंने सोचा कि आगे से माँगना नहीं है मैंने। क्योंकि अगर वो 2 माँगने पर 2 ही दे देते, तो बाकी ना आती फिर, कि चल ठीक है, तू 2 ले ला भई, मैं तो ज़्यादा देनियाँ सीगीਆਂ। सो वो चीज़ फिर मुझे मेरे दिमाग में बैठी कि माँगना नहीं चाहिए, कि आगे से मैं नहीं माँगूँगा। उसके बाद उन्होंने मेरे से रिकॉर्डिंग करवाई। अब रिकॉर्डिंग्स करवाई, मतलब एक एक बार कोशिश करी रिकॉर्डिंग करने की, तो वो वहाँ पे जो बंदे बैठे थे, जो सारा एम्पलीफायर और स्पीकर्स और अरेंज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी नहीं जी हम खुद ही रिकॉर्डिंग कर देंगे, आप रहने दो। तो मैंने गुरुजी को बोल दिया कि जी उन्होंने कहा है कि हम करेंगे खुद, तो मैंने कहा चलो ठीक है। गुरुजी बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं। वो रिकॉर्डिंग उन्होंने करी, तो उसके बाद गुरुजी ने बोला कि चला के दिखाओ भैया क्या रिकॉर्ड हुआ है, जब लंगर चल रहा था। तो वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। अब वो क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि जोगा जी के ब्रदर गुरुजी के पास ही बैठे थे, तो उन्होंने पूछा गुरुजी ये क्या हो गया? वो कहते हैं जी, गुरुजी कहते हैं रिकॉर्डिंग तो चिम्मे तो करानी है, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ थोड़ी करानी है। सो अब वो भी समझ आ गई कि वो जो चाहते हैं वही होगा। अगर वो मेरे से ही रिकॉर्डिंग करवानी थी तो वो दूसरे की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो नहीं हुई। वो गुरु ही जानते हैं वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। इसके बाद शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के 1996 की शायद बात है। 1996 में महाशिवरात्रि का फंक्शन हो रहा था 33 सेक्टर चंडीगढ़ में। तो एक दिन पहले सारी तैयारियां जब हो रही थी, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, बोला जी आपने कल का फंक्शन रिकॉर्ड करना है। अब वो फंक्शन में क्या था कि सवेरे फर्स्ट हाफ डॉली गुलेरिया जी ने गाना था और सेकंड हाफ दोपहर के लंगर के बाद सुखी बराड़ जी ने गाना था शाम तक। तो वो कहते हैं वो सारी रिकॉर्डिंग तुमने करनी है। सो मैंने सारा अरेंजमेंट वगैरह कर लिया और वहाँ इक्विपमेंट वगैरह लगा लिया, सब कुछ हो गया और वो रिकॉर्डिंग हुई। जब
पहला हाफ हो गया, दोपहर का लंगर जब चल रहा था तो उस वक्त मुझे मैसेज गुरुजी का आया, कहते जी वो जो बैंड आया हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। उस वक्त वो बैंड रिकॉर्ड हुआ था, वो अज साडे गुरु आना वाली ट्यून उन्होंने बजाई थी, जो बैंड अक्सर कई बार हम सुनते हैं उसको प्लेलिस्ट में। शुरू में जब फंक्शन शुरू होना था तो गुरुजी ने किसी पंडित को बुलाया हुआ था और बोला था कि आपने एक पूजा करनी है और हम फिर अपना शुरू करेंगे सारा फंक्शन। उस टाइम पे पंडित जी ने शंख बजाया था, वो शंख भी रिकॉर्डेड है। ये उस महाशिव शिवरात्रि के दिन की बात है। दोपहर के बाद जब सुखी बराड़ जी ने गाया तो शाम तक वो सारी रिकॉर्डिंग हो गई, और जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई तो रात का जब लंगर सब हो रहा था, सब खा रहे थे, अलग अलग बैठे थे, वहाँ काफ़ी संगत जा चुकी थी, थोड़े से जने थे। तो गुरुजी ने मेरी तरफ हाथ जोड़ के बोला, थैंक यू चीमा अंकल। अब वो इतनी बड़ी बात कि वो खुद भगवान है, हाथ जोड़ के कह रहे हैं थैंक यू, और काम मेरा किया, आशीर्वाद मुझे दिया, हमारी फैमिली को दिया, और फिर थैंक यू बोल रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। वो हम्बलनेस का एक बड़ा एग्जाम्पल है, जिससे मुझे लगा कि ये तो मुझे हम्बल होना सिखाया उन्होंने, कि ऐसे हम्बल होते हैं, कि अगर वो हाथ जोड़ रहे हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक ज़र्रा भी नहीं हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली हम कुछ भी नहीं हैं। और उस दिन उन्होंने आशीर्वाद दिया हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, जोगा आंटी को जब बुला के आपके बच्चे पास, तो ये उस टाइम हुआ था। अब ये रिकॉर्डिंग्स और भी हुई, क्योंकि वही जो इक्विपमेंट आई थी उसी पे बहुत सारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी हुई। डॉली गुलेरिया जी का देख के गाने रिकॉर्ड हुए, सुखी बराड़ जी के हुए, और कई और उन्होंने करवाए। वो कहते थे, जब सबसे पहले उन्होंने डॉली गुलेरिया जी का स्टूडियो रिकॉर्डिंग करी, उस टाइम पे 33 सेक्टर में थे। मैं स्टूडियो से निकल रहा था शाम को 5 बजे के करीब, और हमने जोगा जी और मैंने तय किया था कि आज शायद हम उनके गुरुजी की संगत में नहीं जाएंगे। बट जब मैं निकलने वाला था उस टाइम पे मुझे एकदम ख्याल आया कि आज चलते हैं। तो उसी टाइम मैंने जोगा जी को फ़ोन किया, मैंने कहा जी आज चलते हैं, मैं आ रहा हूँ, आप तैयार हो जाओ। वहाँ जब हम गए तो बाद में मुझे डॉली गुलेरिया जी ने बोला कि जी गुरुजी ने मुझे कहा था कि वो चीमा जी आ रहे हैं, चीमा अंकल आ रहे हैं, तो वो आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे, उनसे बात कर लेना। तो मैंने कहा मेरा तो वो आज प्रोग्राम था ही नहीं आने का। कहते पता नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि वो तो आ रहे हैं। सो ये समझ आई बात कि गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला था कि भैया आओ, ये बात करनी है। तो उसके बाद फिर वो रिकॉर्डिंग हुई। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे समझ आने लगी कि क्या है। सो वहाँ पे ये भी समझ आया कि जब हम लंगर खा रहे हैं, हमने पूरा का पूरा लंगर खाना है वहीं पे, कुछ भी हमने वहाँ से पैक करके नहीं लेके जाना कहीं पे, क्योंकि वहाँ से अगर कोई चीज़ बाहर चली गई तो वो लंगर, वो खाना नॉर्मल खाना बन जाएगा, वो लंगर नहीं होगा। लंगर जिसमें आशीर्वाद है उनका, वो नहीं होगा। सो ये भी बात उसी टाइम समझ आई, क्योंकि उन्होंने एक दो हमारे सामने कुछ ऐसी एग्जांपल्स हुई थी, जिससे उन्होंने मेरे जोगा जी के भाभी जी के साथ ऐसा हुआ था जलंधर में, कि वो उनको माइग्रेन हो रही थी, पेन बहुत ज़्यादा, और माइग्रेन में बंदा खा नहीं सकता क्योंकि इतना जी खराब हो रहा होता है कि यू डोंट फील लाइक ईटिंग। तो वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2 चपातियाँ, 2 रोटियाँ उस टाइम खुद अपने हाथ से गुरुजी देते थे रोटी, और 2 रोटियाँ तो बड़ी मुश्किल से खा ली, तो उन्होंने आके फिर 2 और दे दी उनको।
अब वो फिर एक शायद वो खा पाए, और एक जो थी उन्होंने अपने पर्स में संभाल के रखी और किसी को पता नहीं, आसपास में पता चलने नहीं दिया कि उन्होंने रखी है। तो भी चलो ले जाएंगे। अब अगली बार जब वो गए तो गुरुजी ने पूछा, क्यों भाई, सिर दर्द का क्या हाल है? तो वो कहने लगे कि जी थोड़ी थोड़ी होती है अभी भी। तो कहते जी वो जो एक चपाती तुम ले गए थे ना, अगर वो यहीं पे खा लेते तो पूरी तरह ठीक हो जाना था। तो दैट वाज संगत के लिए वो एक इशारा था या वो सीख थी कि भैया लंगर यहीं पे खाना है, पूरा खाना है, जो आपको दिया गया है वो खाओ। सो ये चीज़ें तो बहुत धीरे धीरे समझ आई। मुझे शुरू से मीठा बहुत पसंद है, तो मैं मीठा ज़्यादा ही खा लेता हूँ। खाने की आदतें कुछ बिगड़ी हुई थी। जैसे अगर कोका कोला पीना है तो मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कितना पी लेना है। धीरे धीरे वो मेरे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगे, और एक ऐसा टाइम आया, ये गुरुजी के जाने के बाद की बात है, 2007 के बाद की बात है, कि चंडीगढ़ में थे तो मेरा ब्लड शुगर लेवल जा रहा था ऊपर, मुझे पता नहीं था। मेरे भांजे को अटलांटा में सपना आया जिसमें उन्होंने, गुरुजी ने उसको बोला कि भैया अपने मामा जी को बोलो अपना ब्लड चेक कराएं। तो उसने फ़ोन करके बोला कि जी ब्लड चेक कराओ। अब ब्लड जब चेक कराया तो मेरी शुगर लेवल अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड जो इंडिया में जो जिस से वो नापते हैं 200 था, एंड 200 इज़ आई थिंक डबल ऑफ जो होना चाहिए। तो उसके बाद मुझे अवेयरनेस हुई कि मैंने कुछ करना है, उसका कम करना ही करना है। बट द थिंग वाज कि उनको पता था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेडिकली मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। कि ये भी एक समझने वाली बात है कि गुरुजी यहाँ तक आपका ध्यान रख रहे हैं। वो चाहे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अदरवाइज वो ओमनी प्रेजेंट है। वो आपके अंदर झांकते हैं, आपके एक एक बॉडी पार्ट का उनको पता है कि क्या हो रहा है। उनका तो जो लेवल है वो खुद भगवान है। ये बहुत धीरे धीरे समझ आई, उस वक्त हमें नहीं पता था। उस वक्त ऐसे लगता था कि शायद ये कोई बहुत पहुँचे हुए महापुरुष हैं। अब पहुँचे हुए महापुरुष में और महाशिव होने में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो ये धीरे धीरे समझ आई, और उनका जो सिस्टम समझ आया वो ये था कि जो करना है वो गुरुजी ने करना है, हमने नहीं करना। यानी कि संगत में जाके या अदरवाइज हमें कोई रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इतनी बार हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, या इस वार को ये करेंगे। क्योंकि ये वार वाली बात जो है ना कि कौन से वार को, ये 1 to 1 मुझे गुरुजी ने समझाई थी। क्योंकि एक बार मैंने पूछ लिया था कि गुरुजी ये जो काम मैंने शुरू करना है, आपने बोला है करने के लिए, तो ये कौन से वार को करना है? सोमवार ठीक रहे, मंगलवार कौन सा वार ठीक रहेगा? उन्होंने बोला था कि कोई वार नहीं होता, वार्स डोंट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको ठीक लगे, अपनी मर्जी से जब आपको ठीक लगे आप करो। तो वो उस दिन से वो वार वाले वहम जो है हमारे यहाँ से तो निकल गए, बिल्कुल खत्म, कि देयर इज नो सच थिंग, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये यही समझ आई कि भैया ये रिचुअल बाजी है, ये सारा कुछ ये है, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें कोई गुणगान ऊंची आवाज़ में करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो कनेक्शन होता है इट इज़ 1 to 1 एंड इट इज़ थ्रू योर माइंड, आपके मन से होता है वो। अगर कोई साथ बैठा है आपके तो उसको ये नहीं पता लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ऊंची ऊंची बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखावा बन जाता है। और गिन के पाठ नहीं करना है,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, अपनी कितनी बार बोलना है वो, देयर इज नो काउंटिंग इन दैट। और वो जब मर्जी बोल सकते हो, ये उन्होंने कहा है। सवेरे, शाम, रात, बाहर खड़े हो, अंदर खड़े हो, लेटे हुए हो, उठे हो, बाथरूम में हो, जहां मर्जी करो, लेकिन करो मन से। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। सो बंदिशों से उन्होंने कर दिया। वो कहते हैं मैं कर रहा हूं, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं आपके लिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपने सिर्फ श्रद्धा और अपना मन टिकाना है और अपने माइंड से डाउट्स निकाल दो। दैट्स इट। और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है कि आप फीस दोगे तो काम हो जाएगा, इनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी श्रद्धा दो मुझे, पूरी तरह विश्वास दो मुझे, आपका काम हो जाएगा। दैट इज द ओनली फीस दैट यू हैव टू पे। ये थोड़ी मुश्किल है, पैसा देना शायद आसान होगा, बट दिस इज मोर डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, शुरू में। बाद में तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। यही मैंने सीखा है, यही समझा है जब से गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई है और अब तक, और वो चल रहा है। अभी भी गुरुजी गाइड कर रहे हैं, अभी भी हर स्टेप पे उनका कोई ना कोई मैसेज आ जाता है। मैसेज कई तरीके से आते हैं, चाहे आपको डायरेक्टली ड्रीम में है, और ड्रीम में वो कहते हैं मैं खुद आता हूँ, आप मुझे मेरा सपना नहीं ले सकते हैं, वो खुद आते हैं। कभी मैसेज किसी के थ्रू आ जाता है, कभी कोई साइन मिल जाता है आपको, कभी कुछ हो जाता है। और आपका जो मन में प्रश्न होता है, सत्संग चल रहा है तो वो शब्द ऐसा आ जाता है जिसमें आपका आंसर मिल जाता है। सो इसी तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। सो हमारी तरफ से सिर्फ टोटल सरेंडर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर दिस जर्नी। और ये सरेंडर चलता रहेगा, आप आशीर्वाद बना के रखो। थैंक यू संगत जी, ये अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जय गुरु जी।